हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके दिमाग में है, ठीक है, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं, ठीक है, आपको लेकर के। आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हो या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट है, इन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट है, या जिस भी तरीके से आप दोनों कनेक्ट हो, ठीक है। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। मैरिड, अनमैरिड, डजेंट मैटर, लड़का लड़की आप जो भी हो, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। सो आप सभी के लिए है, आप सभी देख सकते हो, ठीक है। सो या चलिए स्टार्ट करते, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, क्लियर मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूवर्स के माइंड में। जो भी व्यक्ति हैं जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो व्यक्ति क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर मैसेजेस दीजिए। सो पहला कार्ड हमारे पास आ गया है जजमेंट, ठीक है। नंबर 20 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो दो कार्ड है हमारे पास, एस ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। सो ये व्यक्ति आपको माइंड में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन भी यही था कि पर्सन ऑन योर माइंड, बट आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, दिमाग से काफ़ी ज़्यादा सोचते ही है डेफिनेटली। किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स। नंबर 8, नंबर 7, 7 नंबर आपके लिए आया हुआ है, ठीक है। दी लवर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एक और कार्ड लेंगे हम। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, दो कार्ड आ गए कोई नहीं, हम ले लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंगमैन। ओके, सो आप दोनों की सिचुएशन रुकी हुई है, राइट। दी हाई प्रिस्टेस एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी ज़्यादा सोच विचार चल रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके पार्टनर डेफिनेटली, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। यहीं पे रख देते हैं हम। ओके, सो चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं हम। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ क्लैरिफाई द जजमेंट। यहाँ पे एक कार्ड आया हुआ था, फाइटिंग, एंड 2 कार्ड आया हुआ, ठीक है। सो एंड बॉटम पे देख है पॉलिटिक्स, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जजमेंट का कार्ड है, सो क्लैरिफाई कर रहा है फाइटिंग। डेफिनेटली जो भी पॉलिटिक्स हुई थी, ठीक है, कि आपके और आपके पार्टनर के लव रिलेशनशिप में किसी ने डेफिनेटली कोई गेम खेला हुआ है, ठीक है, या फिर कोई पॉलिटिक्स करी है, या इनके फैमिली वाले हो सकते हैं, या इनके कोई लव वन हो सकते हैं जो आपके पार्टनर को बहुत चाहते हैं, ठीक, ये नहीं चाहते कि ये पर्सन आपके साथ रहे, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है इन लोगों ने माइंड गेम्स खेले, ठीक है, पॉलिटिक्स खेला इस रिलेशनशिप में। ओके, आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करी, देन इस रिलेशनशिप में बहुत ही कुछ बुरा हुआ, ठीक है, आपके साथ। हालांकि आपके पार्टनर को ये सारी चीज़ें पता नहीं थी, आपके पार्टनर जानते भी नहीं थे, ठीक है, बट हो सकता है आप दोनों जब अलग हुए, देन उसके बहुत लंबे टाइम बाद अगर आप लोगों का सेपरेशन चला, नो कॉन्टेक्ट चला, उस बीच आपके पार्टनर को आज ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। डेफिनेटली जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, उनको ये चीज़ें पता चल रही हैं कि वो एक गलत डायरेक्शन में थे, ठीक है, कहीं ना कहीं राइट पाथ आप थे, आपके पास आप सच कह रहे थे उनसे कि लोग सही नहीं है। हो सकता है आपने पास्ट में इनसे कहा हो कि लोग जो तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो बहुत ही नेगेटिव है, वो सही नहीं है, ठीक है, आप अच्छे से रहो, या फिर जिस भी तरीके से आपने इनको समझाया था, डेफिनेटली आपके पार्टनर को वो चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ठीक है, और इनको फील हो रहा है, इनको महसूस हो रहा है कि यस, आपने जो बताया, आपने जो किया, या आपने जिस भी तरीके से अपने पर्सन को गाइड करा था, इस टाइम पे उनको ये सारी चीज़ें याद आ रही है, ठीक है। डेफिनेटली आपके पार्टनर इन सारी चीज़ों को याद कर पा रहे हैं, और इनको ऐसा भी लग रहा है कि अब इस लव रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेड है कि आपके पार्टनर फाइट करे आपके लिए, ठीक है। डेफिनेटली ये फाइट करेंगे। थोड़ा कन्फ्यूज़न इनको है, ठीक है, बिकॉज कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपको गाइडेंस मिल जाती है रीडिंग के थ्रू, ठीक है, आप अपने लाइफ में कंट्रोल कर लेते हो, चीज़ों को कहीं ना कहीं संभल जाते हो, बट मे बी
ये बट कंफ्यूज है ज़रूर, ठीक है। हालांकि बहुत अच्छे हो सकते हैं, माइंड इनका काफ़ी अच्छा चलता है, बट डेफिनेटली आपके पार्टनर थोड़ा कंफ्यूज ज़रूर है, ठीक है। आपके लिए फाइट करना चाहते हैं बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। स्ट्रांगली चांसेस है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट, स्ट्रॉन्ग सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है। आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं, ये आपसे छुपा रहे, ठीक है। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहे। इनको ऐसा लगता है कि इस टाइम पे अगर इन्होंने नहीं छुपाया, इस टाइम पे कोई गलत डिसीजन इन्होंने ले लिया या फाइट कर ली, शायद चीज़ें बिगड़ सकती है, ठीक है। सो अपने कंफर्टेबल जोन में है, ये सोच काफ़ी ज़्यादा रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। हालांकि लोगों की वजह से परेशान है क्योंकि लोग लगातार इनको टॉर्चर कर रहे हैं या फिर किसी तरीके से बिट्रेल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट डेफिनेटली आपके पार्टनर के लाइफ में और आपके रिलेशनशिप में पॉलिटिक्स है, ठीक है। अगर आपके रिलेशनशिप में नहीं की गई तो आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ लोग हैं जो हो सकता है आपके पार्टनर फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे हो, ठीक है। इनके दोस्त, कलीग, इनके रिलेटिव्स कोई भी हो सकते हैं जो इनको लूटने की कोशिश कर रहे, हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी हो, वो थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं इनके पैसों की वजह से इनके पास है, ठीक है। सो ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं। ओके, एस ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आप पहचान रहे, ठीक है, लोगों की असलियत पहचान रहे, डेफिनेटली। नो नथिंगनेस, अब इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि लोग अच्छे नहीं हैं, ठीक है। लोगों की असलियत कहीं ना कहीं ये पहचान पा रहे हैं और इनको चीज़ें समझ में आ रही है। अगर पास्ट में ये चीज़ें को नहीं समझते थे, अगर आपकी बातों को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया करते थे, तो डेफिनेटली इस टाइम पे आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं, ठीक है। इनको चीज़ें समझ में आ रही है, इनको ये समझ में आ रहा है कि आपने इनसे सही कहा था, ठीक है। 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है ये। सो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ में या फिर किसी ऐसे जगह पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहाँ पे इनको चीज़ें जो है काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, ठीक है। कुछ ना कुछ ये कर जरूर रहा है, डेफिनेटली आपके पार्टनर अपने लाइफ में कुछ अलग सा कुछ जरूर कर रहे हैं, ठीक है। या ये किसी की असलियत जानना चाहते हैं जिसको ये छुप के स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको भी स्टॉक कर रहे हो, ओके। हो सकता है आपके पार्टनर रियल आईडी एंड फेक आईडी दोनों से आपसे कनेक्ट है। जब आपसे सेपरेशन होता है तो ये रियल आईडी से गायब हो जाते हैं, देन फेक आईडी से आपको स्टॉक करते हैं। बट डेफिनेटली आपके पर्सन एक साथ किसी 2 व्यक्ति को स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। आप ही नहीं, आपके साथ किसी एक और पर्सन को भी स्टॉक करा जा रहा है, ये आपके पर्सन कर रहा है, ठीक है। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है इनको रियलिटी पता चली हो सकता है इनको किसी की असलियत पता चल गई हो जिसके बारे में ये जानना चाहते हैं, ठीक है। या आपका ही कोई फ्रेंड हो सकता है, इनको शक हो सकती है आपके ऊपर कि आप कुछ ऐसा वैसा कर रहे हो या किसी के साथ बातें कर रहे हो, ठीक है। सो इनको किसी और के ऊपर भी डाउट है, कोई एक पर्सन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, 1 या 2 पर्सन किसी को ये स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली कुछ जानना चाहते हैं आपके पार्टनर, इनको ना चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है, कि इनके लाइफ में ये कॉन्प्रोमाइज़ जो इन्होंने करा या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप कैसे टूटा, डेफिनेटली कोई ना कोई पॉलिटिक्स किन्हीं लोगों ने किया था या किसी लोगों ने इनको अलग करने के लिए आप दोनों को कुछ करा था। सो आपके पार्टनर इस टाइम पे सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रही है चीज़ें विथ किंग ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली आपके पार्टनर चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे ना सही बट समझ ज़रूर रहे, ठीक है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, यूनिवर्स इतना कंफ्यूज क्यों है, क्लैरिफाई करें। ओके, सो आपके पार्टनर एक मास्टर माइंड व्यक्ति की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है, ठीक है। उन बर्डन्स में से कहीं ना कहीं निकल के आपको ये अप्रोच करना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में क्या पार्टिसिपेट करना आपके साथ सही रहेगा, ठीक है। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, डेफिनेटली उनका माइंड काफ़ी ज़्यादा चलता है और वो अपने माइंड में सोच रहे हैं। नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो व्यक्ति डेफिनेटली अपने माइंड में यही सोच रहे हैं कि क्या आपको अप्रोच करना सही रहेगा, क्या आप दोनों के रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करना सही रहेगा। आपके पर्सन को ना बहुत लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है आपके पार्टनर, सोच विचार लगातार कर रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। हालांकि इनके लाइफ में बहुत बर्डन है, इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है जिनको इनको पूरा करना है, ठीक है। हो सकता है अपने घर पर बड़े हैं या फिर एक मास्टरमाइंड व्यक्ति की तरह ये दिमाग लगा रहे, सोच रहे हैं कि इनको क्या करना सही रहेगा, ठीक है। डेफिनेटली ये सोच रहे हैं, अपने माइंड में चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं, बहुत बर्डन उठाया आपके पार्टनर ने, ठीक है। सो आपके पार्टनर को लगता है हाँ सारी दुनिया का जो बर्डन है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इन्हीं के सर पे है, ठीक है। सो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, अपना माइंड काफ़ी ज़्यादा चलाते हैं, ठीक है। इतना माइंड चलाते ही अपना दिल से एक बार सोचेंगे तो इनको एहसास हो जाएगा कि यस मैं अपने बंदे या बंदी से प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न इनको होगा ही नहीं, बट समझते ही नहीं है ये, ठीक है। अपने ही कंफर्टेबल जोन में रह के बिना आपसे बात किए अपना दिमाग चलाए जा रहे हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं 8 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ओके,
सेपरेशन, तो आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, राइट। सो काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन फील कर रहे हैं ये, इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के लव रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेपरेशन आ गया है, ठीक है। ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। नंबर 8 की एनर्जी है, नंबर 10, सो ये ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी है आप दोनों की लाइफ में डेफिनेटली वो ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। और अपनी लाइफ में अबंडेंस लेके आना चाहते हैं। द लवर्स की एनर्जी है, सो डेफिनेटली आप दोनों के लव रिलेशनशिप में जो भी सेपरेशन आया हुआ है इस टाइम पे, उन सब सारे सिचुएशंस को, उन सब सिचुएशंस को ये ख़त्म करके आप दोनों के लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लाना चाहते हैं, ठीक है। 8 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी होती है काफ़ी ब्यूटीफुल होती है, ठीक है। काफ़ी अबंडेंट लेके आती है लाइफ में, सो डेफिनेटली आपके लाइफ में अबंडेंट आने वाला है, ठीक है। आपके लव लाइफ में अबंडेंट आने वाली है। दी लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द दी लवर्स, प्लीज़ लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अब चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आपके दी लवर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। सक्सेस आने वाली है इस लव रिलेशनशिप में। डेफिनेटली आपके लव रिलेशनशिप में जितनी भी प्लेफुलनेस वाली नेगेटिव एनर्जी थी, सो वो सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज होने वाली है ना। आपके पार्टनर और आपके लाइफ में बहुत ही एक ब्यूटीफुल लाइट आपको नजर आएगा, ठीक है। बहुत लंबे समय से अंधेरा था आप दोनों के जीवन में। आप दोनों को ऐसा लग रहा था कि नई चीज़ें सही नहीं हो सकती इस लव रिलेशनशिप में, तो थर्ड पार्टी है वो कभी रिमूव नहीं होगी, ठीक है। या मेरा पर्सन तो खुद से चाहता है, मुझसे बात ही नहीं करता, मुझसे सारी चीज़ें छुपाते हैं, बिकॉज दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। सो अगर इस तरीके के थॉट्स आपके माइंड में है ना, सो उन सारे थॉट्स को आप, नेगेटिव एनर्जीज़ को आप अपने अंदर से रिलीज़ करो, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से सोचते रहोगे, सो आपको इस रिलेशनशिप में जजमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज आप खुद से ही अपने पर्सन को उस थर्ड पार्टी के पास भेज रहे हो कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि येस वो थर्ड पार्टी मेरे पार्टनर के साथ है और मेरा पार्टनर उससे प्यार करता है, ठीक है। सो आप ये चीज़ें अगर सोचना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप खुद से ही अपने पार्टनर को उस थर्ड पार्टी पे सौंप रहे हो, ठीक है। आप क्यों थर्ड पार्टी से डर रहे हो, या फिर क्यों आप ऐसा समझ रहे हो कि वो पार्टनर सबसे पहले आपका पर्सन आपका था, राइट। वो थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, जितने भी पार्टीज हैं वो बाद में, आपके बाद है वो सब, ठीक है। सो पहला हक, जस्टिस आपको मिलनी चाहिए, राइट, देन किसी और को। क्यों? क्योंकि ये रिलेशनशिप आपका था, प्यार आपका था, पर्सन आपके थे, हालांकि बीच में कोई आ गया, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारे अनजान भी मिलते हैं और अपने भी मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अपने से बात करोगे, उसके बाद आप किसी अनजान से बात करोगे, हाय हेलो करोगे, राइट। सो वो पर्सन आपके हैं, सो आप लड़ो ना, आप कहो यूनिवर्स से कि यस मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, किसी भी तरीके से कोई भी सोर्स हो पाने का, मैं उसे पालूंगी या पालूंगा, ठीक है। वो मेरा है तो मेरा ही रहेगा, वो किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जा सकता, ठीक है। तो रिमूव थर्ड पार्टी, ना कि वो थर्ड पार्टी के साथ है, उससे प्यार करता है, मुझसे नहीं करता। ये चीज़ें अगर आप बोलते रहोगे, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका पर्सन आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके पास रहे, तो आज से ये नेगेटिव एनर्जी खत्म कर दो अपने अंदर से, ठीक है। जो चीज़ें आप बार बार माइंड में रिपीट करते हो ना, वो सारी चीज़ें एक दिन रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने आप उसे अपना गिफ्ट सौंप रहे हो, आप अपना प्यार उसे सौंप रहे हो, ठीक है। सो उस थर्ड पार्टी के लिए तो ईजी है ना, हाँ ये पर्सन तो मेरे पास है तो मेरा ही प्यार है, सामने वाला का क्या जाता है, ठीक है। सो समझो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। सो बहुत ही जल्द आप दोनों के बीच में वो सोर्स, वो एनर्जी बनेगी जहाँ पे आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सो आज से ख़त्म कर दो थर्ड पार्टी की कहानी, रिलीज़ कर दो उसको, ठीक है। अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो मैं ये सजेशन दूंगी कि रिमूव करो उससे, ठीक है, ख़त्म कर दो। हमेशा लिखो और हमेशा अफर्मेशन कीजिए, अपने आप को अफर्म कीजिए कि वो थर्ड पार्टी उसके आप लाइफ से निकल गई है, मैं अपने पर्सन के साथ बहुत खुश हूँ, ठीक है। कंफर्टेबल जोन में रहने की ज़रूरत नहीं है, इतना कंफर्टेबल करोगे तो हो गया। 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे ये लाइक कलयुग का ज़माना है, यहाँ पे कोई चीज़ ला के आपको हाथ में नहीं देगा, ठीक है, ठीक है। सब अपने आप में होते हैं और सब अपने आप के बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि किस पे आपको ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना है, ठीक है। यूनिवर्स भी आपको वही बता रही है, खुद के क्रिएटर बने आप, खुद को क्रिएट करो, ठीक है। अपने थॉट से, अपने एनर्जीज से खुद को बिल्ड कीजिए, खुद को क्रिएट कीजिए कि यस ये मेरा है तो मेरा है, ठीक है। एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड में, ना कि वो पर्सन तो चला गया थर्ड पार्टी के पास, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्या ही कर सकती हूँ। इस एनर्जी को रिलीज़ करें, ठीक है। आज से शुरू कर दो रिलीज़ करना, यस। जब आप देखोगे, ट्रस्ट करो कि यस वो चीज़ें रिलीज़ हो गई है, मेरा पार्टनर मेरे पास आ रहा है, ठीक है।
हालांकि हम दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ था, कोई एक दो बात हो गई, ठीक है, वो होते रहता है रिलेशनशिप में, तो इतना माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर बहुत बुरे तरीके से सब कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, मैं थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी मुझे कोई नहीं चाहिए, मेरा पर्सन भी मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने लाइफ में खुश हूँ, मुझे अपने लाइफ से मतलब है, तो बात अलग है। जिनको चाहिए उनका पार्टनर, ठीक है, मैं उनको ये सजेस्ट कर रही हूँ। सो अपने ऊपर फिर कमेंट में शुरू मत हो जाना कि दीदी ये दीदी वो, आपने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, ठीक है। सो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जीज को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आपको कुछ पता ना चले, ठीक है, इनके लाइफ में बहुत कुछ है। अगेन पॉलिटिक्स की एनर्जी है, सो डेफिनेटली आपको अलग करने में, आपके पार्टनर को और आपको अलग करने में शायद आपको ये बात पता हो नहीं हो, बट मुझे जहाँ तक लगता है, आई फील कि आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई पॉलिटिक्स करी गई है, ठीक है। इनका कोई पास्ट पर्सन है डेफिनेटली। अगर आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन कौन है, किसने इस तरीके से रायता फैलाया आप दोनों के रिलेशनशिप में, सो वो कोई पास्ट पर्सन है, ठीक है। क्लीनिंग टू द पास्ट की एनर्जी है। आपको अपनी इनर वॉइस की आवाज़ को सुनना होगा, ठीक है। आप अपनी इनर वॉइस की आवाज़ को सुनो। अगर आपको कोई अच्छा रेमेडी या पता है तो आप ट्राई कर सकते हो, आप कुछ अच्छी रेमेडीज जानते हो तो आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज आप अफॉर्म करो, ठीक है। आप लिखना स्टार्ट करो, चीज़ों को लिखो, ठीक है। जो चीज़ें आपको हर्ट करती है वो लिख के आप जला दो, ठीक है। तो बहुत काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। लिखो, ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। नेगेटिव कोई भी चीज़ अगर आपके लाइफ में है, आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो उस चीज़ को लिखो, नाइट में सोने के पहले लिखिए, उसको लिख के जला दीजिए, ठीक है। आपको बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा। और ऐसा करते करते ना एक समय बाद जाके आप बहुत ज़्यादा शांत फील करोगे, ठीक है। सो आपके लाइफ में कोई ना तो कोई है जो आपको और आपके पर्सन को अलग किया है, ठीक है। ये पार्टनर या ये इंसान नहीं चाहता कि आप दोनों एक हो। आपके पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम है, ठीक है। ये बार बार आपके पास आते होंगे, बार बार आप दोनों का कनेक्शन टूटता हुआ अगेन एक साथ आप दोनों जुड़ जाते होंगे, ठीक है। बट कोई ना कोई है जो इनको कंट्रोल करता है आप दोनों के रिलेशनशिप को, बिकॉज यहाँ पे आप देखो कि पॉलिटिक्स है, यहाँ पे कंट्रोल है, तो कोई ना कोई अपनी पॉलिटिक्स एनर्जीज यहाँ पे लगा करके आप दोनों को कंट्रोल कर रहा है इस लव रिलेशनशिप में। बट आप दोनों जो है वो कहीं ना कहीं आप दोनों मिलना चाहते हो। आपकी रीडिंग में फर्स्ट कार्ड जो मुझे जजमेंट रिसीव हुई थी, देन मुझे तभी पता चल गया था यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा गलत हुई है। आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत बड़ा कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से यूनिवर्स चाहती है कि अब आपको रिलेशनशिप में जजमेंट मिले, ठीक है। डेफिनेटली ये चीज़ें आपको यूनिवर्स ला के देंगी, कोई और आपको दे ही नहीं सकता, ठीक है। आप गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स इस धरती पे लेके आए हैं, ठीक है। सो वही आपका पूरा करता धरता है, वही आपको संभालेंगे, वही आपको देखेंगे, ठीक है। बहुत लोग बिलीव भी करते हैं यूनिवर्स पे, गॉड पे, बहुत लोग अपने अपने रिलीजियस धर्म पे बिलीव करते हैं। वो जानते हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं तो मुझे संभालने वाला वो है, वो बैठा हुआ है, ठीक है। वो मुझे संभाल लेगा, या मैं गिरूंगी तो मुझे बचा लेगा। कहीं ना कहीं इस पॉलिटिक्स एनर्जीज में आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रही है, आपको थोड़ा सा अलग करके अपने पार्टनर से, ठीक है। हालांकि ये लोग ऐसे हैं, बहुत ही खतरनाक, इनके दो चेहरे हैं, ठीक है। आपके मुंह पे कुछ और बोलेंगे, पीठ पीछे इनका कुछ अलग ही चलता है सीन, ठीक है। सो ये आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आप दोनों में पहले ही सेपरेशन आ गया हो, ठीक है। और आपके पार्टनर के साथ ये सारी चीज़ें की जा रही है जहाँ पे आपके पार्टनर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे चीज़ों पे। बट इनको धीरे धीरे ना पहले क्या होता था, आपके पार्टनर को पास्ट में लोगों पे विश्वास होता था, लोग जो कहते थे उन पे उनको स्ट्रांगली बिलीव होता था, ठीक है। बट इस टाइम पे क्या हो रहा है ना, आपके पर्सन को आप पे बिलीव हो रहा है, धीरे धीरे ये आप पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। अपने कंफर्टेबल जोन में जैसे जैसे ये गए ना, वैसे वैसे वे इनको बिलीव होने लगा आप पे, ठीक है। सो ये अब रेडी है फाइट करने के लिए, और ये डेफिनेटली कोई पास्ट के कार्मिक लोग हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 5 की एनर्जी है एंड नंबर 3, सो डेफिनेटली ये कार्मिक लोग बहुत जल्दी रिलीज होने वाले, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, चलिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताए कि पर्सन का नेक्स्ट एक्शन कब होगा, कब तक ये पार्टनर नेक्स्ट एक्शन लेंगे, नेक्स्ट एक्शन कब तक होगा। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। दी लवर्स, वाओ, दी लवर्स, आपका प्यार, नेक्स्ट एक्शन इनके, ये अपने प्यार के लिए एक्शन लेने वाले, ठीक है। बहुत लंबे समय से आपके पार्टनर रोध हो रहे थे या बहुत लंबे समय से नेगेटिव एनर्जी में थे, ठीक है। बट इस टाइम पे आपके पार्टनर उन सन सिचुएशन से निकल के वो सारी नेगेटिविटी को रिलीज करके अभी आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर का एक्शन आपकी तरफ हो सकता है नेक्स्ट 2 वीक्स में ये आ सकते हैं आपकी तरफ, ठीक है। बहुत लोगों के लिए नेक्स्ट 8 to 9 वीक्स में ये आपके पास आ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के रिलेशनशिप में आने वाली है, ठीक है। या तो आप अंडरस्टैंडिंग दिखाओगे अपनी तरफ से या आपके पार्टनर दिखाएंगे, ठीक है। बट डेफिनेटली आप दोनों के लव रिलेशनशिप में नेक्स्ट एक्शन आपकी लव
की तरफ आ रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में ही लव डिजर्व है, आप डिजर्व करते हो लव, ठीक है। सो नेक्स्ट एक्शन आपका बहुत जल्द आपके पार्टनर आपके लिए लेके आने वाले। सो क्लेम दिस एनर्जी गाइज, रिमूव थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन आपके पास आ जाए, ठीक है। सो क्लेम करो एनर्जीज को, ढेर सारा प्यार दीजिए डिवाइन को, ठीक है। इस एनर्जीज को क्लेम जरूर करें, आपका लव आपको मिलेगा, ठीक है। डेफिनेटली आप बहुत लंबे समय से रीडिंग में सुन रहे हो, बट इस रीडिंग में कुछ यूनिक है, ठीक है। आई फील इस पूरे रीडिंग में मैंने बहुत ही एक अलग सा एनर्जी फील किया है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी, पॉजिटिव साइड मुझे ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। जहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब आपको जजमेंट मिलने जा रहा है। सो डेफिनेटली आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और इस नेगेटिव एनर्जी से आप बहुत जल्द बाहर आओगे, ठीक है। आपके पर्सन फाइट करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। कन्फर्माइज भी करेंगे आप दोनों के लव रिलेशनशिप में, फाइट भी करेंगे और आपका लव आपके पास आने वाला है। ये डबल कन्फर्मेशन है, दी लवर्स। ऐसे लवर्स के कार्ड ना बहुत ही कम रीडिंग्स में मुझे रिसीव होते हैं, ठीक है। बहुत ही कम रेयरली मुझे ऐसी एनर्जीज देखने को मिलती है जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आने वाली है लव रिलेशनशिप में, ठीक है। आप खुद देख सकते हो, अंडरस्टैंडिंग एंड दी लवर्स। सो डेफिनेटली आप दोनों की लव रिलेशनशिप में एक अंडरस्टैंडिंग आएगी जहाँ पे आप दोनों ही एक पिंजरे से आज़ाद होने वाले हो, ठीक है। इन नेगेटिव लोगों से, इन जो भी लोग ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, जिनके दो चेहरे लेके ये घूम रहे हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में, रायता जो इन्होंने फैला रखा है ना, उन सबकी सच्चाई आपके सामने आएगी, ठीक है। और आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग होगी और लव रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, ठीक है। जरूर ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं आप दोनों में, जिसके वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप टूटा हुआ है, डेफिनेटली टूटा हुआ है, जिसको कोई कंट्रोल कर रहा था बहुत लंबे समय से, अब नहीं कर पाएगा। अब यूनिवर्स आपकी रिलेशनशिप में जजमेंट करने जा रही है, ठीक है। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रीडिंग से कोई गाइडेंस मिली हो तो रीडिंग को लाइक जरूर करें, ठीक है। ढेर सारा प्यार दे डिवाइन को और वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। जिनको भी हेल्प चाहिए या जिनको भी लगता है आपको कि यस मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, सो आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, ढेर सारा प्यार देना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपसे अगले रीडिंग में, बाय गाइज।